मेंबर्स। अब देखो आज मार्केट डेफिनेटली 25,000 को क्रॉस किया है, लेकिन वॉलेटिलिटी आज भी है, काफी छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड करा था। एंड अगर बात करनी चाहिए स्मॉल एंड मिड कैप्स, तो ऊपर के लेवल से फॉल किए हैं। रीजन इसका एक ही है कि वीकली एक्सपायरी बंद होने वाले। अब देखो ये एक रूमर्स आते हुए दिखाई दे, बहुत सारे न्यूज चैनल ने फॉलो किया, क्योंकि अभी एक यहाँ पे बैठक होने वाली, फ्राइडे को इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली, जिसमें माना जा रहा है वीकली एक्सपायरी को यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर आ सकता है। हालांकि मे भी शायद ये गलत हो, क्योंकि कुछ बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया था। बट देखो ये कंफर्मेशन नहीं बोला जा सकता, जिसकी वजह से मार्केट में आज थोड़ा बहुत फ्रॉम द टॉप से फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ओके। एंड देखो मैं आपको सिंपल बात बताना चाहता हूं, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे सी निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट का देखो। ये जो चार्ट है ना, ये वीक्स जो बनते हैं ना, वीक्स यानी कि ये नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन रिकवर कर जाता है, ये नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन रिकवर कर जाता है। तो यहाँ पे छली एक आखिरी डंडिया छोड़ देता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि निफ्टी में वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझो कि भाई मान लो कोई 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख से भी ऑप्शन में ट्रेड करता है, या फ्यूचर्स में ट्रेड करता है, ठीक है, तो भी ऐसे विक्स बन जाते हैं, ठीक है, विच मींस कि भाई वॉल्यूम्स ही नहीं है मार्केट में। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम्स ही नहीं है, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा ट्रेड करता है ना, ऐसे फॉल आ जाते हैं। मान लो कोई 2-3 करोड़ का भी करेगा ट्रेड, तो ऐसे तगड़ा फॉल आ जाता है, 100-100 पॉइंट का फॉल आ जाता है, ठीक है, 50 से 100 पॉइंट का फॉल आ जाता है। सो इट्स क्लियर सेज कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी चली गई है। और लिक्विडिटी जाने का पता है रीजन क्या है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली काफी हुआ है, उसका रीजन एक और एक ही है कि जो यहाँ पे जनरल स्ट्रीट को ब्लॉक किया है यहाँ पे सेबी ने, ठीक है। उसकी उसकी वजह से भी काफी लोग डर चुके हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उसकी वजह से भी काफी लोग डर चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी से लिक्विडिटी जा चुकी है। तो जो लोग ट्रेडर, छोटे मोटे ट्रेडर्स थे जो प्रॉफिट कर रहे थे निफ्टी के अंदर, वो भी लॉसेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बहुत ही केयरफुल रहना, बहुत बहुत केयरफुल रहना। हो सके तो स्टॉक में स्विच हो जाओ। अगर आपको समझ में नहीं भाई कौन सा स्टॉक में स्विच हो जाओ, तो मार्केट में बहुत सारे मोमेंटम्स आते हैं। हम लोग ने मोमेंटम स्ट्रेटेजीज वीडियो बनाए थे, पीटीसी स्ट्रेटेजीज वीडियो बनाए थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, हालांकि जो लोग नए होंगे ना स्टॉक में, उनको पता नहीं चलेगा भाई कौन सा स्टॉक में कैसे कैसे स्विच होना है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो यहाँ पे समझो। मान लो कि भाई अवंती फीड्स कल भागा था, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि भाई जो भागा था, उसी को देख के भाई नेक्स्ट डे को फोकस कर लेते हैं, भाई नेक्स्ट डे को ये चलेगा, वापस चलेगा, ठीक है। आप देखोगे नेक्स्ट डे को फॉल करता हुआ दिखाई दिया अवंती फीड्स। सेम चीज है एपेक्स फ्रोजन फूड में, ठीक है। आज एपेक्स फ्रोजन फूड कल कल 15-17% भागा था, आज 3-3.5% फॉल हुआ, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने आपको एथर इंडस्ट्रीज बताया था, वो 10 ऊपर भागने के बाद नेक्स्ट डे को 6% फॉलो हुआ था, आज वापस थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, ठीक है। सो पॉइंट क्या आ जाता है, लोग अगर स्टॉक में ट्राई करते हैं तो वो समझ नहीं पाते किस में ट्राई करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि ऐसे स्टॉक को ट्राई करो जो न्यूज की वजह से ना भागा हो, जो आप ये समझो 52 हाई को ये क्रॉस किया हो, एंड 52 हाई को क्रॉस करने के बाद स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 5% की मोमेंटम की हो। कितनी? ज्यादा से ज्यादा 5-5.5% की मोमेंटम की हो। अगर उससे ज्यादा की है, तो फिर स्टॉक में आप ये समझो कभी भी फॉल आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेटेजीज बनाओ स्टॉक्स में। मार्केट में निफ्टी में तो वॉल्यूम्स काफी हद तक ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बात याद जरूर रखेगा। चलिए, तो मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एफआई की। एफआई की लगातार बिक वाली है, 2700 करोड़ की बिक वाली है, विच इज बैड, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एफआई इंटरेस्ट रखते नहीं है मार्केट के अंदर। और वैसे भी बहुत सारे जो रूल्स आ रहे हैं ना, वो मार्केट से एफआई को डेफिनेटली निकाल देंगे। फिर आप ये समझो सेबी वापस कुछ नया करेगा 2-3 साल के बाद, कि भाई वापस एफआई को लाओ, वापस एफआई को लाओ, कुछ नए नए रूल्स लाते रहेंगे, ठीक है। उसमें तभी भी चेंज करेंगे रूल्स को, ठीक है, एफआई को बढ़ाने के लिए। तो ये जो कर रही है ना सेबी, वो मतलब बेवकूफी है, ठीक है। कोई भी बिजनेस को बार बार चेंज करने से वो बिजनेस कम हो जाता है, पर वो नहीं समझते। एनीवे, सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीजें टोटली नेगेटिव है, जिसकी वजह से मार्केट आपको वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। हालांकि मार्केट 25,000 के ऊपर रहा, उसका रीजन एक ही है, यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है वो शायद हो सकती है। देखो क्या लिखा है, होप, यानी कि शायद हो सकती है, ठीक है। ट्रम्प के स्टेटमेंट की वजह से मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो इसका मीनिंग नहीं है कि भाई मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। ये अगर पॉजिटिव हो चुका होता तो मार्केट 2 दिन से साइडवेज नहीं रहता, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, वापस फॉल कर गया, ऐसा नहीं रहता। आप ये समझो मार्केट में दम नहीं बचा है। और जिनको लगता है कि दम बचा है, तो भाई कोई भी स्टॉक में आज ट्रेड किया हो, मुझे बता दे कि कौन सा स्टॉक कितने ऊपर गया आज, ठीक है। ना मिड कैप मोमेंटम की, आप देखो मिड कैप भी 0-0 पॉइंट है आज मोमेंटम, स्मॉल कैप भी 0-0 मोमेंटम है। 2 दिन से स्मॉल कैप मोमेंटम नहीं करा, मिड कैप मोमेंटम नहीं करा, ठीक है। सो पॉइंट क्या है कि मार्केट में प्योरली ज्यादातर रेंज बाउंड मार्केट है, ओके। और रीजन ट्रम्प ही है।
तो आज देखो, आज मार्केट का फॉल की वजह ज्यादातर क्या थे, बीएससी या सीडीएसएल, क्योंकि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी को बंद करने की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादातर चीजें मंथली एक्सपायरी को मूव कर दिया जाए। एंड वैसे भी देखो, अगर अगर वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं तो फिर एक एक्सपायरी रखना ही बेटर है, क्योंकि अगर अगर वीकली एक्सपायरी रिमूव हो जाती है तो कम से कम ज्यादातर वॉल्यूम्स मंथली एक्सपायरी पे आ जाएंगे, तो कम से कम वॉल्यूम्स तो रहेंगे, ठीक है। अगर एक एक्सपायरी होगी तो वॉल्यूम्स रहेंगे, वरना क्या होगा कि कोई करंट वीक में एक्सपायरी में ट्रेड करेगा, कोई नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करेगा, कोई मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेगा। उससे बेटर एक एक्सपायरी हो तो ज्यादातर वॉल्यूम्स तो आए, ठीक है। तो ये एक चीज अच्छी होती है। आप देखो बिटकॉइन में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा 5 मिनट के चार्ट के अंदर कि आपको तगड़े तगड़े विक्स बनते हुए दिखाई दे, ठीक है। बहुत रेयरली दिखाई देंगे, ट्रेंड कंटिन्यू ही दिखाई देगा भाई। अगर मान लो बिटकॉइन फॉल हुआ है तो डेफिनेटली फॉल ट्रेंड कंटिन्यू ही दिखाई देगा, आपको ऐसे कोई वीक्स बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। सो हमेशा याद रखो कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने करते हैं, स्टॉक्स में भी वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने करते हैं। एटलीस्ट करंट टाइम में वॉल्यूम्स तो है स्टॉक में, ठीक है। सो आज बीएससी का फॉल का रीजन यही था। ये देखो मार्केट में ऐसा लग रहा है कि बीएससी को या दूसरी कंपनीज को जानबूझ के गिराया जा रहा है। बीएससी आज जो फॉल हो उसको जानबूझ के गिराने की कोशिश की जा रही है, सीडीएसएल को जानबूझ के गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो ज्यादा फॉल नहीं हुआ, लेकिन गिराने की ट्राई तो जरूर की जा रही है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कितना गिरता है कितना नहीं गिरता, बट हाँ ये डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा इन सभी कंपनीज के बैलेंस शीट को। सो केयरफुल रहेगा, अभी अभी के लिए थोड़ा केयरफुल रहेगा। ओके, हालांकि एनएसडीएल अभी भी पॉजिटिव टेक्निकल चार्ट्स पे, बट देखते हैं हमें कि कितना पॉजिटिव रहता है। अगर यहाँ से 2-3% और फॉल हुआ तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। एनीवे, तो वारी एनर्जीज की बात कर लेते हैं। मुझे क्वेरीज आई थी वारिस एनर्जी सर, उस पर अपडेट दे दीजिए। देखो वारे एनर्जीज आज लाइफ को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। मैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते, मुझे कमेंट भी किया था हमारे ग्रुप के अंदर, सर आपने जो बोला वो ही होता हुआ दिखाई दिया। वारी एनर्जीज यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया, और किसी ने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी किया था वारी एनर्जीज के अंदर, ठीक है। आपने डिस्कस किया था सर एनर्जी सेक्टर का, और आज वारी एनर्जीज काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, एक्सपेक्टेड था। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैंने रिन्यूएबल एनर्जीज में मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और आज वारी एनर्जीज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो एक बात समझो, रीजन ये था मोमेंटम का कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है। कंपनी ने खुद ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कंपनी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट सेड द ऑर्डर मोमेंटम कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग इन द यूएस, यानी कि यूएस से भी ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। न्यू ऑर्डर्स आते हुए दिखाई दिए 2 गीगावाट के। सो टोटली स्ट्रांग न्यूज आ रही है, कंपनी के स्टेटमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। ऐसा डिस्क्लेमर मैंने बीटीएसटी किया है छोटी क्वांटिटी में, बट अब आप देखो ये समझो, इसने लाइफ हाई को क्रॉस तो किया है, बट ये लाइफ हाई सस्टेन करना चाहिए। 1-2 दिन अगर सस्टेन करता है तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं करता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप अगर आप मेरे स्क्रीनर देखो, देखो यहाँ पे बिग बुल स्क्रीनर, इसमें एक फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे, ठीक है। वारेंजेस फर्स्ट टाइम आया है, ओके। सो अगर 2-3 बार रिपीट करता है तो फिर ये चांसेस है कि भाई वापस बिग बुल स्क्रीनर में आ जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वारेंजेस में ब्रेकआउट जैसा तो है, बट कंफर्मेशन के लिए एक आध दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कल गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा फॉल कर ले, बट हाँ लग तो रहा है कि वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वारे इंजेस के अंदर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वो दिखाई जरूर दे रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने बोला, अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड कल ऊपर गए थे, आज 4-5% नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए, फॉल करते हुए दिखाई दिए। इसका मीनिंग क्या है कि भाई अवंती फीड्स नेगेटिव हो चुका है? आंसर इज नो। देखो एक बात समझो, मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यूज का रिएक्शन टेम्पररी होता है, भले भले इंट्राडे में स्टॉक 10% चला जाए, 12% जाए, 17% जाए, जितना भी जाए, ठीक है, वो न्यूज टेम्पररी कभी होता है, ओके। उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं, हो सकते हैं नेक्स्ट डे को आए, हो सकते हैं 2 दिन के बाद आए। आप देखोगे अवंती फीड जैसी कंपनीज में नेक्स्ट डे को ही प्रॉफिट बुकिंग आ गया, ठीक है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो हमेशा इधर को कि न्यूज का इंपैक्ट अगर बैलेंस शीट में होता है तो बैलेंस शीट तो भाई रोज तो अपडेट नहीं होगी, क्वार्टरली अपडेट होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा। अगर एक 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 साथ वो भाग रहा है 17%, 20%, एक दिन में, 2 दिन में, तो फिर वो टेम्पररी मूव है, ठीक है। आपको ट्रैपिंग करने के लिए मूव है, जो रिटेल होते हैं ना उनको ट्रैपिंग करने के लिए मूव है। तो ऐसे स्टॉक को ढूंढो जो जो शांति से जा रहे हैं, छुप छुप के चले जा रहे हैं ऊपर, ऐसे हैं। अगर आप नहीं देखते तो ऐसे हैं भाई, छुप छुप के जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि एक इक्सिगो इक्सिगो रिजल्ट के बाद लगातार भाग रहा था, ऐसा डिस्क्लेमर मेरे पोर्टफोलियो में भी आ रहा था, लेकिन अब ये वर्टिकल जा चुका है, तो मैं इसको अभी नहीं देखूंगा। मैंने आज ट्रेड किया था, बट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ तो मैंने निकाल दिया। बट मैंने हमेशा बोलता हूँ कि पहले देखो उसको, बाद में मत देखो, ठीक है। अब ये भाग चुका है, अब ये प्रॉफिट बुकिंग कभी भी कर सकता है, ओके। सो पॉइंट क्या आ जाता है, पहले देखना होता है, उसको बाद में देखोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला इक्सिगो आज काफी भाग चुका है, लाइक एथर एनर्जी ये वर्टिकल थोड़ा मूव किया है,
हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग 1-2 दिन में करे, कल करे या परसों करे, 4-5% की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक्सिको जैसी कंपनीज के अंदर, ठीक है? सो केयरफुल है ना। और भागने का रीजन यही है कि कंपनी काफी एक्सपेंशन करी है, कंपनी का अपना जो बिजनेस है वो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर जाता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है? लेकिन अब ज्यादातर मोमेंटम हो चुका है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट अदानी ग्रुप। अब देखो अदानी ग्रुप आज वापस फॉल हुआ, न्यूज इंसर्ट की गई, और न्यूज क्या इंसर्ट की गई है कि जो यूएस के साथ इंडिया के संबंध खराब हुए हैं, ठीक है, तो उसमें अदानी का जो कोर्ट केस चल रहा था अमेरिका के अंदर, वो ऐसा लग रहा है कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो ब्राइबरी का केस है अदानी पे, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है, जिसकी वजह से अदानी कोई कंपनी आज फॉल करते हुए दिखाई दिया। तो देखो ये तो पहले से ही पता था, यूएस का जो प्रॉब्लम था ट्रम्प के साथ, वो तो अब आज थोड़ी है, वो पिछले 15-20 दिन या 1 महीने से है। लेकिन आज फॉलो हुआ क्यों? क्योंकि न्यूज़ इंसर्ट आज की गई, ठीक है? अदानी जभी भी पॉजिटिव होते हैं, न्यूज़ आ जाती है कोई ना कोई। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, जभी भी अदानी पॉजिटिव होते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है। कोर्ट केस का न्यूज़ आ जाता है, या हिडेनबर्ग का न्यूज़ आ जाता है, फलाना न्यूज़ आ जाता है, कोई भी न्यूज़ आ जाता है। तो अदानी पॉजिटिव होता है तब ऐसा लगता है जानबूझ के कोई न्यूज़ इंसर्ट कर रहा है। ठीक है। सो बहुत ही केयरफुल लेना, अगर अदानी में आप फ्यूचर में ऑप्शंस करते हैं, बहुत केयरफुल लेना, क्योंकि कभी भी न्यूज़ आके वो फॉल कर लेता है। लेकिन क्या इसका मीनिंग है कि अदानी पावर नेगेटिव हो चुका है? आंसर इज नो। ये जब तक 600 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है अदानी पावर, ठीक है। सो पैनिक सिर्फ आप ये समझो कि बहुत ही लिमिटेड रखना मार्केट में पैनिक, ठीक है। और ऑप्शंस करो तो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि अदानी में कभी भी न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर मैंने चीजें कवर कर दी। होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। मार्केट में केयरफुल लेना, स्टॉक स्पेसिफिक रहना, एंड छोटे छोटे ट्रेड करो, अच्छा हो करो, ज्यादा बेटर है। मैंने खुद आज ट्रेड काफी अच्छी की थी जीएमडीसी के अंदर। मैंने, मेरे स्क्रीनर ने बताया था कि भाई जीएमडीसी आज मोमेंटम करेगा, मैंने 2-3% प्रॉफिट लेके निकाल दिया। जैसे ही मैंने प्रॉफिट निकाला, स्टॉक आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे देखो, मैं आपको बोलता हूँ ना कि भाई स्क्रीनर को रडार पे रखा करो, कल जो अपर सर्किट मारी थी आज वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब मैंने वापस कोई यहाँ पे बीटीएसटी लिया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बीटीएसटी लिया है सिगाची को, देखते हैं कल गैप अप में एग्जिट कर दूंगा मैं, एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। बट देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ री एंट्री, मैं तो जस्ट बीटीएसटी के लिए लेके निकाल देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई होल्ड करूंगा, नहीं, निकल दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हमेशा याद रखो कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में कभी भी फॉल आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रैप क्यों हो, आप समझ रहे हैं? तो हमेशा सही नॉलेज होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि स्टॉक सिलेक्शंस में आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैं कब चूज करता हूँ, क्यों चूज करता हूँ, क्या लॉजिक होता है मेरा, ठीक है। चलिए, ओके, होप आज का वीडियो पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।